मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में उपासक को बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति मिल जाती है। नौकरी व्यापार में तरक्की शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के अनेकों स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनके साथ ही आपको आपके परिवार के साथ शत्रुओं से पूरी पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की साधना आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शिविर में आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक विशेष प्रयोग है। वो प्रयोग जो है वो बरगद के पत्ते पर किया जाता है। खास प्रयोग, वो भी बरगद के पेड़ का पत्ता नहीं, बरगद के पेड़ में जो नीचे पत्ते गिरे हुए होते हैं उन पत्ते पर किया जाता है। ये जो खास प्रयोग है उनके लिए किया जाता है जो सालों साल बीमार होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनके अंदर पौरुष शक्ति कमजोर है, जिनके अंदर काम शक्ति कमजोर है, जिनके अंदर चेहरे पर चमक नहीं है, सुस्त चेहरा है। ऐसे लोगों के लिए प्रयोग है जो हर काम में आलस पैदा करते हैं कि भाई मैं कल देखूंगा, मैं सोचूंगा, मैं सुनूंगा, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। जो इस कल पर टालने की जो आदत होती है उन लोगों के लिए प्रयोग है। जिनके मन में इच्छा नहीं होती कि मैं काम करने मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, घर में ही पड़े रहते हैं, आलस, सुस्ती, एकदम मतलब सुस्त, ये लोगों के लिए ये प्रयोग माना जाता है जिससे काम में उत्तेजना आती है, मन चैतन्य होता है, शरीर चैतन्य होता है, काम में मन लगता है, हर चीज में मन लगता है। और बल्कि काम में जो मन लगने की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है। आपका स्टेमिना डबल टिबल हो जाता है, काम करने की जो शक्ति है डबल टिबल हो जाती है और इस तरीके से आप अपने क्षेत्र में सफल होते हैं। देखिए, कर्म बहुत मेन है, भाग्य के भरोसे बैठा नहीं जा सकता। आपकी कुंडली में कुछ राजयोग लिखे हैं, राजयोग का असर कैसे होगा घर में बैठे बैठे? कहने का मतलब आपको कर्म तो करना है। तो कर्म करने की मजबूत शक्ति देता है ये प्रयोग। कर्म करने की शक्ति से ही आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। कि कोई भी चीज जब आपके दिमाग में होता है कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं इस कार्य में सफल हो जाऊंगा, जब ऐसी विचारधारा आपकी बनने लगती है तब समझ लो आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं जम पाएगा, नहीं नहीं मुझे ये काम जमने वाला नहीं है, ये मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा, जब इस तरह की नकारात्मक भावना आपके मन में आती हैं, आप अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। याद रहे, आपकी उम्र में एक सिस्टम है कि जवानी में जितना हो सके मेहनत कर लो, अगर बुढ़ापे में करना पड़ जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यंग एज में, युवा अवस्था में आप जितनी मेहनत चाहें कर लें, आपकी वृद्धावस्था सेफ हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। तो आज का प्रयोग उनके लिए है कि युवा अवस्था में ही अपने वो भाग्य को जगा देते हैं इस प्रयोग से। ये कहते हैं ना, ये प्रयोग करने से जो दुर्भाग्य होता है वो नष्ट हो जाता है, चेतना आ जाती है, काम में मन लगने लगता है, सुस्ती दूर हो जाती है, हर चीज में मन चैतन्य होता है और पॉजिटिव सिस्टम तैयार हो जाते हैं। तो ये प्रयोग क्या करें? तो जैसे मैंने कहा, बरगद के पेड़ का नीचे गिरा हुआ पत्ता लेकर आए, उसे पानी, कच्चे दूध, पानी से धो लें। पानी से पहले धोएं, फिर अनबॉइल्ड मिल्क, कच्चे दूध से आप उसे धो लें और फिर उसे पानी से धो लें। उसकी जगह पर आपके पास गंगा जल है तो और भी अच्छी बात है कि गंगा जल से धो लें, दूध से धो लें, फिर गंगा जल से धो लें। ये धोकर अपने सामने स्टील की थाली में रखें, उसे हल्दी कुमकुम चढ़ा दें, ऊपर रख लें और रखने के बाद बस ये एक मुद्रा लगाएं, सुक्री मुद्रा लगाएं। सुक्री मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान दें और आंख बंद करके प्राणायाम करना है। यानी ऐसे
जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो और फिर जोर से खींचो। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, वो मंत्र है ओम सूम सूर्य रम वोसठ, 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 ओम सूम सूर्य रम वोसठ। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम सूम सूर्य रम वोसठ, ओम सूम सूर्य रम वोसठ, ओम सूम सूर्य रम वोसठ, ओम सूम सूर्य रम वोसठ। इस मंत्र का 500 जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जानी नहीं चाहिए। बस ये मुद्रा लगा के ये मंत्र का जाप करें। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। 10 से 15 मिनट ये मंत्र का जाप करें, फिर किसी को फल या भोजन दान कर दें। पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान कर सकते हैं। ये करने के बाद ये जो पत्ता है इसको अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये हुआ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 11 बार आप घुमाइए। अपने ऊपर घुमाइए, आप अपने परिवार के सदस्य के ऊपर भी 11 बार घुमा सकते हैं। ये सब पूरा घुमा के 11 बार पूरा घुमा कर और इस पत्ते को पानी में आप ऐसे विसर्जित कर दीजिए। बस ये आपको काम करना है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी सोच बदलनी शुरू हो गई है। ये एक ही बार का प्रयोग है। ये एक ही बार का प्रयोग है। ये आप कर सकते हैं। ये प्रयोग शुक्रवार के दिन भी किया जाता है और रविवार के दिन भी किया जाता है। शुक्रवार या रविवार को ये प्रयोग करें तो आपको ऐसा लगेगा धन के क्षेत्र में भी सफलता मिल रही है, बल्कि आपका जो जोश है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। काम करने में तेजी आपको महसूस होगी, जिससे आलस, सुस्ती ये सब दूर हो गए हैं। उसकी जगह पर एक उत्तेजना, चैतन्य मन हो जाता है। पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है और आपकी जो नेचुरल क्षमता है उससे 2 गुना काम करने की शक्ति आ जाती है। जब तक ऐसा नहीं होता हम अपने क्षेत्र में सफल कैसे हो पाएंगे? क्योंकि हम अपने जीवन का आधा भाग सोकर गुजारते हैं। करीब करीब 40% का जो भाग है, हम अपने जीवन का 40% भाग सो जाते हैं, यानी वो समय उसमें चला जाता है। और इसके बाद बाकी कम से कम 20 से 30% का जो भाग होता है वो बेफालतू के कामों में चला जाता है। एक्चुअल जो काम होता है वो सब 30% में ही आप अपना काम करने की शक्ति पैदा करते हैं। तो अपने जीवन में 30% समय को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए, तब आप तरक्की पर जाएंगे। तब आपकी क्षमता होनी चाहिए 2 गुना 3 गुना। ये प्रयोग से आपकी क्षमता बढ़ जाती है, काम करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके अंदर जोश बढ़ गया है। इससे आपको ऐसा लगेगा जैसे जो काम नहीं होने की संभावना होती थी, जो काम में, वो भी होने लगी है। वो काम होने लगा है। कार्य में सफलता मिलना शुरू हो गया, क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव होती है। सब कुछ सोच के ऊपर है। जब सोच पॉजिटिव हो जाती है, सफलता मिलना शुरू हो जाता है। तो ये प्रयोग आपके अंदर जोश पैदा करता है, पौरुष पैदा करता है, ओज पैदा करता है, एक चमक पैदा करता है, तेज पैदा करता है, एक जबरदस्त स्वाभिमान पैदा करता है और इस तरीके से आप अपने क्षेत्र में सफल होते हैं। तो ये प्रयोग आपको करना चाहिए। इस प्रयोग को शनिवार को या रविवार के दिन सूर्यास्त होने के बाद ये प्रयोग करें। ये बहुत काम में आता है और ये 1 टाइम करें। अगर आपको दोबारा करने की इच्छा है तो किसी भी शुक्रवार या रविवार के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन ये एक ही बार, एक ही दिन का प्रयोग है। दोबारा आप महीना 2 महीने बाद दोबारा आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। तो बस ये प्रयोग करें, अपने जीवन में लाभ उठाएं। अगर लाभ मिलता है तो दूसरों की सेवा करें, मदद करें निस्वार्थ भाव से। धन्यवाद।